मने बस गयो नंद किशोर। मने बस गयो नंद किशोर, मोहे जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, कान्हा बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में। मने बस गयो नंद किशोर, मोहे जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना मोहे, राखो जिस विधि रखना मोहे। तेरे दर पे खड़ी हूँ सब छोड़, तेरे दर पे खड़ी हूँ सब छोड़, मोहे जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, कान्हा बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में। चाकरी बन कर सेवा करूंगी, चाकरी बन कर सेवा करूंगी, मधुकरी वाणी का लेवा करूंगी, तेरा दर्श करूंगी उठ भोर, तेरा दर्श करूंगी उठे भोर, मोहे जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, कान्हा बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में। गैया गोपी ग्वाल बना दो, गैया गोपी ग्वाल बना दो, धूल फूल फल डाल बना दो, धूल फूल डाल बना दो, मोहे ब्रज का बना दो मोहे ब्रज का बना दो मोरी, मोहे जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, प्यारे बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में। अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, वृंदावन से दूर न रखना, कहे मधुपहरी जी हाथ जोड़, मोहे
जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, प्यारे बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, कान्हा बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, कान्हा बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में। अब तो वृंदावन धाम बुला लो प्रभु, अब तो बरसानो धाम बुला लो प्रभु, मेरे जर्जर है पाँव संभालो प्रभु, अब तो वृंदावन धाम बसा लो प्रभु, अब तो वृंदावन धाम। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम नाभादास जी की कथा सुन रहे थे। नाभादास जी जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है, हम उनके बाल्यकाल के बारे में जान रहे थे। किस प्रकार उनका बाल्यकाल गुजरा ये हमने जाना। उनकी माता पहले वो पितृविहीन होते हैं, फिर उनकी माता भी मृत्यु को प्राप्त होती हैं और वो घने जंगल में अकेले होते हैं और ठाकुर जी को पुकारते हैं। उन पे ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और उनकी पुकार ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचती है। ठाकुर जी एक संत को प्रेरित करके उनके पास भेजते हैं और वो संत जी उनको अपने साथ लेके जाते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं। और क्या होता है, अब वो संत की सेवा करते हैं, ठाकुर जी का गुणगान करते हैं, बड़े मज़े में रहते हैं। संतों के जूठन प्रसाद को इकट्ठा करके पत्तल से वो पाते हैं। ऐसे ही उनके जीवन का निर्वाह हो रहा होता है। अब नाभादास जी अपने गुरु जी के साथ रह रहे हैं। वो जो संत थे वो उनके गुरु जी बन जाते हैं, जिनका नाम होता है अग्रदास जी। एक दिन क्या होता है कि वो भक्ति में धीरे धीरे वो इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि एक महान भक्त बन जाते हैं। एक बार क्या होता है कि नाभादास जी के गुरुदेव अपनी मानसी सेवा में व्यस्त होते हैं और नाभादास जी उन्हें पंखा करने की सेवा कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि गुरुदेव जी मानसी सेवा में बार बार उनको एक बाधा आती है। वो बाधा क्या होती है जानते हैं? उनका ही कोई शिष्य समुद्र में तूफान में एक जहाज पर अटका होता है और बार बार पुकारता है, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। अब क्या होता है, जब ऐसा गुरुदेव को पुकारता है और गुरुदेव अपनी मानसिक सेवा से एक बार वो रुक जाते हैं। जैसे बार बार उनको ऐसा होता है, एक बार रुक जाते हैं, दोबारा वो करने लगते हैं, फिर से उन्हें वही पुकार सुनाई देती है, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। उनका हाथ फिर से रुक जाता है। अब क्या होता है, उधर शिष्य की पुकार है और इधर प्रियलाल जो सिर झुकाए खड़े हैं, उनके कंठ में माला पधराने के लिए जो वो गुरुदेव हैं, वो उनकी मानसी सेवा में ये चल रहा होता है। अब नाभादास जी ये सब देख रहे होते हैं। उनकी भक्ति इतनी उच्चतर स्थिति पर होती है कि वो अपने गुरुदेव की मानसिक सेवा तक पहुंच जाते हैं और नाभादास जी अपने पंखे को समुद्र की ओर करके करते हैं, जिससे क्या होता है कि जहाज किनारे पर लग जाता है और गुरुदेव से कहते हैं, आप अपनी सेवा जारी रखिए गुरुदेव, आप प्रियलाल जी को माला पधराइए। गुरुदेव जी चकित रह जाते हैं और जल्दी से पूजन अपना समाप्त करके बोलते हैं, कौन मेरी मानसी सेवा तक पहुंचा? कौन बोला? इस पर नाभादास जी कहते हैं, जिसे आपने संतों की सीध प्रसादी से पाला है, ये वही बोला गुरुदेव, ये वही बोला। गुरुदेव जान जाते हैं कि नाभादास जी एक कीमती रत्न हैं जो उन्हें प्राप्त हुए। वे उन्हें आदेश देते हैं
कि आपको भक्तों के चरित्रों को एक साथ एक ग्रंथ में चित्रण करना होगा। इस पर नाभादास जी घबरा जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए। गुरुदेव के चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं भक्तों के विलक्षण स्थितियों को समझ पाऊँ। ये मेरे लिए करना असंभव है। दास इसके लिए योग्य पात्र नहीं है गुरुदेव। आपके मुखारविंद से रामकृष्ण कथा सुनी है, उसे लिखने का प्रयास कर सकता हूँ, परंतु भक्तों के चरित्र ये कार्य बहुत कठिन है। इस पर अगरदास जी, जो उनके गुरुदेव होते हैं नाभादास जी के, वो बोलते हैं, जिन संतों की कृपा से तुमने मेरी मानसी सेवा में प्रवेश पाया है, उन्हीं की कृपा से तुम इस ग्रंथ की रचना भी कर पाओगे। तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो वत्स, तुम्हारे हाथों से ही ये कार्य होना निश्चित है और यही पूर्व निश्चित है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस बैठ जाओ, एकांत में आंखें बंद करके ध्यान लगाओ। सभी भक्त स्वयं आकर तुम्हारे आगे अपने चरित्र का बखान करेंगे, तुम्हारे समक्ष, और तुम उनको शब्द रूप में चित्रित करोगे। सभी भक्त आके तुम्हारे समक्ष अपने चरित्र का बखान करेंगे और तुम उन्हीं को शब्द रूप बना के ग्रंथ में चित्रित करोगे। गुरुदेव अपने शिष्य से अत्यंत हर्षित होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा रत्न पाया है, जो उनकी मानसिक सेवा तक पहुंच गया। गुरुदेव इस बात से बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि प्राय गुरु तो शिष्य के हृदय को पढ़ लेते हैं लेकिन एक शिष्य गुरु की मानसिक स्थिति को जाने, मानसिक सेवा तक पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो बहुत गर्वित होते हैं, ऐसे शिष्य को पाकर बहुत ज़्यादा गर्वित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार नाभादास जी गुरु की कृपा से और संतों की कृपा से भक्तमाल ग्रंथ की रचना करते हैं। हरि बोल।